Preparation of income and expenditure account is just like the preparation of profit and loss account. Okay. Profit and loss account is prepared from trial balance, but income and expenditure account is prepared from receipts and payment accounts. This is the receipt and payment account of Friends Clubs given ending 31st March 2019, and some additional information is also given. Additional information means adjustment, और हम जानते हैं कि एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट होता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि एडजस्टमेंट किस किस ट्रांजैक्शन में, उसको टिक मार्क कर लेते हैं, उसमें कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। हमारे पास 1 अप्रैल 2018 क्लब हैड द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ असेट एंड लाइबिलिटीज़। 1 तारीख को कुछ असेट और लाइबिलिटीज़ का बैलेंसेस दिया हुआ है। मतलब हमारा ऑर्गेनाइजेशन नया नहीं है, कुछ पुराना बैलेंसेस है जो लास्ट ईयर का है। इसमें फर्नीचर 1 लाख रुपए का है, सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स 2000 एंड आउटस्टैंडिंग सैलरीज। देखिए, ये बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर हमें कुछ आउटस्टैंडिंग सैलरीज दिया हुआ है। बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर का मतलब ये होता है कि क्लोजिंग ऑफ द लास्ट ईयर। क्लोजिंग ऑफ द लास्ट ईयर की जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होती हैं, दिस इज द एक्सपेंसेस ऑफ द लास्ट ईयर, सो इट विल नॉट included in current year, because in income and expenditure account B includes current year income and expenditure only. Previous year and next year income and expenditure are not shown, so we will deduct rupees 6,000 from salary of the current year. सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स 2000, बिगिनिंग में सब्सक्रिप्शन 2000 रुपये बकाया है, मतलब शुरुआत में ही बकाया है। ये हमारा लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है जो अभी तक मिला नहीं है। और सब्सक्रिप्शन में हम देखते हैं कि 2017-18 में 1600 रुपये हमें 2017-18 का 1600 रुपये इस साल रिसीव हुआ है, और 2000 रुपये अभी भी बकाया है। तो ये 2000 रुपया हम इस साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं करेंगे, ये पिछले साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो होगा। और चूँकि ये एडजस्टमेंट में गिवन है, तो इसका हमें डबल इफेक्ट करने के लिए लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में भी शो करना पड़ेगा, बट इस साल की इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको नहीं शो करेंगे। नेक्स्ट है, क्लब हैड 75 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1000। क्लब के पास 75 मेंबर हैं जो प्रत्येक लोग एक साल में 1000 रुपया देते हैं। इस प्रकार से क्लब के पास एक साल में 75,000 रुपया आना चाहिए एज अ सब्सक्रिप्शन। तीसरा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है फर्नीचर पे 10% पर एनम। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं डोनेशन जो है हमारा जनरल डोनेशन है, ये रिवेन्यू रिसीट हो जाएगा। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, ये हमारा ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल को बेचने पे जो सेल हुआ है उसे रिसीट हुआ है, मतलब ये हमारा रिवेन्यू हो जाएगा। एंड सब्सक्रिप्शन में देखेंगे कि 2017-18 का सब्सक्रिप्शन 1600 रुपये है, 2018-19 का 60,000 है, 2019-20 का 5000 गिवन है। टोटल सब्सक्रिप्शन 66,600 गिवन है। इंट्रेंस फीस ऑलवेज ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीट्स अनलेस इट इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन। फर्नीचर कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। फर्नीचर परचेज ऑन 1 दिसंबर 2018। अच्छा, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हमारे पास 1 लाख रुपए का फर्नीचर पहले से था, और
ये कहते हैं कि अभी ये जो क्लोजिंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में बना के हम दिखाएं, इसमें फर्नीचर का जो अमाउंट है 1,20,000 रुपये है। शुरुआत में हमारे पास 1,00,000 रुपये का फर्नीचर था और अब ईयर के एंडिंग में हमारे पास 1,20,000 का फर्नीचर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने 20,000 का फर्नीचर ख़रीदा है। वो कब ख़रीदा है? 1 दिसंबर 2018 को ख़रीदा है। तो फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन वी हैव टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑन ₹1,00,000 फॉर द 1 ईयर एंड बैलेंस ₹20,000 विच इज़ परचेज ऑन 1 दिसंबर 2018। 1 दिसंबर को ख़रीदा गया है और ये हमारा मार्च में अकाउंट क्लोज हो रहा है। तो हमें 4 मंथ का ही डेप्रिसिएशन 20,000 रुपये कैलकुलेट करना है। मतलब 1,00,000 का डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से पूरे 1 साल का लगेगा और 20,000 रुपये पर डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से केवल 4 मंथ का ही लगेगा। नेक्स्ट जो दिया है सैलरी दिया है। सैलरी हमारा क्या होता है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। इसमें एडजस्टमेंट गिवन है। एडजस्टमेंट क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000 रुपये। इसका मतलब बिजनेस के शुरुआत में बिगिनिंग में हमें कुछ आउटस्टैंडिंग जो भी एक्सपेंसेस होता है वो लास्ट ईयर का एक्सपेंसेस होता है, क्योंकि अभी बिजनेस शुरुआत में पहली तारीख को ही कोई बिजनेस में कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो उसमें एक्सपेंसेस कहाँ से आ जाएगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंसेस है ये पिछले साल का है और पिछले साल का एक्सपेंसेस हम इस साल के इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं करते हैं, इसलिए हमारा सैलरी से डिडक्ट हो जाएगा। और दूसरा इफेक्ट क्या आ जाएगा? ये बैलेंस शीट में जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? ये हमारी लायबिलिटी होती है। कहाँ किस बैलेंस शीट में जाएगा? लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में जाएगा। नेक्स्ट ये जो है सेक्रेटरी ऑनोरेरियम, ये क्या होता है? ये एक टाइप का रेगुलर एक्सपेंसेस होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस के टेम्परेरी एम्प्लॉई को पे किया जाता है। ठीक है। बुक्स एक प्रकार का हमारा असेट होता है, ये हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। एंड बैलेंस शीट मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास एट द एंड कितना कैश बचा, तो ये 15,000 रुपये कैश बचा जो कि असेट होता है, ये बैलेंस शीट में जाएगा। अब हम देखते हैं इसको क्या सोल्यूशन है इसका। ओके, लेट्स सी। ये सोल्यूशन है क्वेश्चंस का। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमारे पास जो सब्सक्रिप्शंस है इसका एडजस्टमेंट भी गिवन है। इसमें हम सब्सक्रिप्शन का देखते हैं क्या करना है। सब्सक्रिप्शंस में क्या करना है कि जैसे जो सेकंड एडजस्टमेंट गिवन है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इसमें गिवन है कि क्लब के पास 75 मेंबर हैं और प्रत्येक मेंबर 1,000 रुपये 1 साल में देता है। इस प्रकार क्लब के पास में 1 साल में 75,000 रुपये आना चाहिए। 75 रुपये आना चाहिए करंट ईयर का मतलब है 2018-19 में रिसीव कितना हुआ? 60,000 रुपये। अच्छा, आना चाहिए 75,000 रुपये, आया 60,000 रुपये। इसका मतलब 15,000 रुपये क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग। और किस कहाँ का आउटस्टैंडिंग? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो होता है वो हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इसी साल का जो हमारा इनकम है वो इसी साल के इनकम में इसको ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, हम जानते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो इनकम एक्सपेंडिचर होता है ओनली करंट ईयर का लिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन में हमें 17-18 का भी सब्सक्रिप्शन दिया है, 18-19 का करंट ईयर का दिया है और नेक्स्ट ईयर का मतलब फ्यूचर का दिया हुआ है, जो कि हमें लास्ट ईयर और फ्यूचर का हमें घटाना होता है। अच्छा, यदि क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शंस के बारे में कोई एडजस्टमेंट ना दिया होता तो हम करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो भी अमाउंट लिखा होता उसको उठा के करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन के आउटर कॉलम में लिख देते। लेकिन यदि सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट गिवन है तो हम बाय फार्मूला बाय रूल्स इसको हम एडजस्टमेंट करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे नहीं करेंगे कि 60,000 हमारे पास आना चाहिए 75,000, 60,000 में 15,000 जोड़ेंगे, जो आउटस्टैंडिंग 75,000 हो गया। ऐसा शो नहीं करते हैं। शो करने के लिए हम आउटर कॉलम में जो अमाउंट टोटल रिसीव्ड है इस साल में, चाहे वो पिछले साल का हो चाहे अगले साल का हो, कुल जो रिसीव्ड है
66,600 है, इसको हम लिखेंगे इनर कॉलम में, ठीक है। जैसे कि ये हमने सब्सक्रिप्शन में लिखा है, देखिए सब्सक्रिप्शन 66,000 रुपये, 66,600 रुपये हमने लिख दिया। अच्छा, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, CY मीन्स करंट ईयर, ऐड करते हैं 15,000 रुपये ऐड कर दिया। आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग था ये 1,600 रुपये, इसको हम घटा दिए, ठीक है। और एडवांस ऑफ नेक्स्ट ईयर 5,000 रुपये, 5,000 रुपये का जो हमें अगले साल का रिसीव इसी साल में हो गया है, इसको भी हम घटाएंगे। इस प्रकार से हम शो करते हैं 75,000 रुपये जो है सब्सक्रिप्शन इस प्रकार से आएगा, ठीक है। ये हमारा सोल्यूशन रहा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ फ्रेंड्स क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। एक्सपेंडिचर रुपीज़, इनकम रुपीज़, ये फॉर्मेट है। इसमें सैलरीज 1 लाख रुपीज़ जो हमें रिसीट पेमेंट अकाउंट में गिवन था 1 लाख रुपये था, बट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग जो गिवन था लास्ट ईयर का था, इसको हम घटाएंगे 94,000 रुपये आ जाएगा। सेक्रेटरी का जो ऑनोरेरियम वो 4,000 रुपये जो था, इसको हम एक्सपेंडिचर ही होता है, इसको लिख लिए, ठीक है। अच्छा, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन देखते हैं, देखिए वर्किंग नोट में डेप्रिसिएशन में ये देखिए कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ठीक है। 1 लाख रुपये पे 10% के हिसाब से 1 साल का पूरा 10,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। एंड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर परचेज फॉर 4 मंथ, जो 4 मंथ के लिए ख़रीदा गया था, मतलब 20,000 रुपये का अमाउंट जो दिसंबर में ख़रीदा गया था, वो 4 मंथ पे डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से 667 रुपये आएगा। टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 10,000 प्लस 667, मतलब 10,667 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने टोटल डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे 2,667 रुपये लिख दिया, ठीक है। अच्छा, डोनेशन गिवन था हमारा क्वेश्चन में 44,000 रुपये। डोनेशन हमारा क्या होता है, रेवेन्यू होता है, इसको लिख दिया हमने। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, ये भी रेवेन्यू रिसीट्स होता है, 2,000 रुपये लिख दिया हमने। एंट्रेंस फीस में रेवेन्यू रिसीट है 1,20,000 लिख दिया। सब्सक्रिप्शन का हमने बताया कैसे करना है, 66,600 रुपये जो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है उसमें आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का जोड़ देंगे और लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग हटाएंगे और नेक्स्ट ईयर का एडवांस जो मिलता है वो भी हटाएंगे। टोटल 75,000 रुपये ये हो गया, ठीक है। दोनों साइड को ऐड करेंगे 2,41,000 रुपये और इधर भी 2,41,000 रुपये लिख देंगे और इसमें ऐड करने के बाद में हमारे पास जो सरप्लस बचेगा वो 1,32,333 रुपये। ये क्या होता है, एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर। ये हमारा इस प्रकार से सॉल्यूशंस हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमने वर्किंग नोट में शो करना पड़ेगा कि डिप्रिसिएशन आपने कैसे निकाला है और ये आपकी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का कैसे कैलकुलेट किया गया ये दिखा दिया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा सोल्यूशन है, इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।